हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर आप सभी के लिए फिजिक्स स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पहली क्लास यहाँ पर हो चुकी है और जिसके अंदर हमने सीखा था किसी सर्किट डायग्राम में अगर डिफरेंट रजिस्टर्स कनेक्ट हैं, ऑलराइट, सीरीज में या फिर पैरेलल में, तो उन पर उस सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ये हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था। और आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि इन्हीं रजिस्टर्स के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो होगी, और साथ ही साथ एक चीज और सीखने वाले हैं कि इन्हीं रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा होगा। तो ये आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लगवा देता हूँ। चलिए, तो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने अपने दोस्तों को। राइट स्टूडेंट्स, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, तभी आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो सर, मैं आपको बता देता हूं जो क्लास की टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे ये फिजिक्स वाली क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, एक क्लास हमारी और चलती है, आप सभी को पता है, जो कि काफी टाइम से चल रही है, जिसके अंदर हम 150 क्वेश्चन की सीरीज मैथमेटिक्स की वो आपको करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चंस हो भी चुके हैं। और उस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। तो भाई फटाफट से ये काम करिए। और एक काम और आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फटाफट से उसको भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, देरी नहीं करते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई। आइए, तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन है, मतलब कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, और समझने की जरूरत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं। चलिए, मैंने सर्किट डायग्राम पहले से ही बना लिया है, टाइम वेस्ट ना हो करके। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम क्या करते हैं, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट में, और स्टूडेंट्स साथ ही साथ हमें ये फाइंड करना है कि करंट और पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको चीज बताई थी कि कैसे पता लगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, कि कैसे हम पहचाने कि जो गिवन रजिस्टर्स है सर्किट डायग्राम में वो सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप लोग, देखिए समझाया था मैंने आप लोगों को, दो पॉइंट्स के बीच में अगर लगातार साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स आपको कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो वो रजिस्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो देखिए, दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे रजिस्टर यहां पर आपको दिख रहे हैं, एक दो तीन लगातार, पहले ये फिर ये फिर ये। चलिए, एक तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्ट है। दूसरा तरीका क्या था स्टूडेंट्स, करंट को देखिए, ठीक है, यहां से निकलने के बाद, ठीक है, बैटरी से निकलने के बाद ये करंट गई R1 पर गई। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, करंट ने यहां पर तीन डायरेक्शन ले ली, ठीक है, करंट ब्रेक हो गया, सोचो ऐसा, ठीक है, आई गई तो भाई यहाँ I1, देखिए, चलिए मान के चलिए यहाँ I2 चले गई, यहाँ I3 चले गई, यहाँ I4 चलेगी। तो इसमें 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 तीनों जगह पर डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो हो रही है। तो स्टूडेंट देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये जो रजिस्टर्स हैं स्टूडेंट, वो किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में कनेक्ट है, राइट, क्योंकि एक ही करंट नहीं जा रही है सारे रजिस्टर्स पर, ठीक है, एक ही करंट नहीं जा रही है सारे रजिस्टर्स पर। भाई एक ही करंट सारे रजिस्टर्स पर कैसे जाएगी, उसका एग्जांपल है, देखिए, जैसे कि मान के चलिए मैंने ये कुछ रजिस्टर्स बना दिए, राइट, ये आपका सर्किट हो गया, इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था ये सब। चलिए, तो अगर यहां से करंट फ्लो होती है स्टूडेंट, इधर को जाती है, देखिए, तो ये करंट गई, यही करंट इस वाले रजिस्टर पे गई, ऑलराइट, और सेम बाहर निकलने के बाद यही करंट यहां भी गई, यहां भी गई, यहां भी गई, ठीक हो गया। तो ये सारे जो रजिस्टर्स हैं स्टूडेंट, किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज में। ये हमने आप सभी को पार्ट 1 में बता दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप, ऑलराइट स्टूडेंट। तो चलिए, यस, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम जानते हैं, देखिए कि सिंस R2, R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, क्यों है मैंने आपको बता दिया, ठीक है,
ऐसा सोच लीजिए कि दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिफरेंट रजिस्टर कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, राइट, लगातार, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट करंट जा रही है इसके अंदर, इस वजह से भी। चलिए भाई, तो अब देखिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। देन इक्विवेलेंट, मैं इक्विवेलेंट मान लेता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, आइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये फाइंड करने का तरीका क्या होता है, 1/r डैश 1/r2 प्लस r3 एंड r4, ठीक हो गया। तो आइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन है जो मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व कर पा रहे, राइट। चलिए, तो 1/r2, भाई r2 कितना है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो देखिए कितना आएगा, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1/r डैश इज इक्वल टू, नीचे 6 एलसीएम आएगा और 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 7 8 9 10 11, तो 11/6 और 6/11, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 6/11 ओम, ठीक हो गया। तो सुन, ये तो देखिए 11/6 से आएगा, 1/r डैश इज इक्वल टू 11/6 से आएगा, तो 11/6 है, 1/r डैश भी है, तो r डैश इज इक्वल टू 6/11 ओम। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, मैं आपको बताता हूं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है, पूरे सर्किट का नहीं हुआ अभी, राइट। चलिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, समझा भी रखा है, इसको हम रफ करते हैं। चलिए, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, ध्यान से देखिएगा भाई। अब जो सर्किट तैयार हुआ है ना, जब आपने इक्विवेलेंट बना दिया, तो नाउ मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, सर्किट बिकम, सर्किट कैसा बन गया, ठीक है। देखिए भाई, सर्किट बन गया कुछ इस तरीके से। चलिए, तो हम जानते हैं, यहां पर लिख देते हैं इसको, ठीक है, कि R डैश कितना आ गया, 6/11 ओम, ठीक हो गया। तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, और अभी हम यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, तो इस तरह से बनाएंगे आप, मैं हाफ सर्किट बनाता हूं, कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए, और ये, चलिए, अब आपको एक नई चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, पता, ठीक है, नई चीज आपको पता चलेगी, वो क्या, और आपने पढ़ा भी है वो चीज। चलिए, तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, पहले ये सब कुछ फाइंड कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में। तो ये हो गया R डैश और ये हो गया R5। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ से करंट जाएगी, तो देखिए R1 रजिस्टर पर गई, ठीक है, यही करंट आई, यही करंट यहाँ भी गई, यही करंट यहाँ भी गई। अब आप देखिए इसका मतलब, ये क्या है, तीनों सीरीज में कनेक्ट है। और दूसरा मेथड क्या था, वो मैंने आपको पहली क्लास में बताया है। देखिए, अगर रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट हैं, तो वो रजिस्टर्स किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। तो इस रजिस्टर का एंड ये है, तो यहीं से अगर दूसरा रजिस्टर कनेक्ट है, तो ये देखिए, और यहीं से दूसरा रजिस्टर का तीसरा रजिस्टर कनेक्ट है, तो ये सब के एंड टू एंड कनेक्शंस हो रहे हैं। तो ये कैसे कनेक्शंस है, सीरीज में होने वाले कनेक्शन, सॉरी, क्या है, कनेक्शंस है। तो आइए देखिए, यहां पर हम जानते से हम लिख सकते हैं भाई, R1 R डैश एंड R5 आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए सर, मैं आप लोगों को बताऊं कि सिर्फ मैं एक ही क्लास यहां पर करवा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और उसमें सीखना भी है, ठीक है। तो इस क्लास में हम बस यही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्लास भी हो जाएगी और आप सीख भी लेंगे अच्छे से, ज्यादा लोड भी नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, R1 R डैश R5 हो चुका है, तो देन इक्विवेलेंट, भाई इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं R डबल डैश। तो R डबल डैश कैसे फाइंड होगा, तो हमने बताया था आपको, R1 प्लस R डैश प्लस R5, ठीक हो गया। चलिए भाई, आइए, तो ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, R डबल डैश कैसे निकलेगा, हाँ ठीक है, R1 कितना है, 2 प्लस, भाई देखिए 6/11, दिखने में खतरनाक लग रहा है, बट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, 2 + 2 4, और R डबल डैश इज इक्वल टू 2 + 2 4, 4 + 6/11, और 11 4 जा 44, 50/11, तो इसमें कितना आ गया, 50/11 ओम। लीजिए भाई, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, देन आर डिवाइस, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर ई क्यू, लास्ट में वैसे लिख लेना, 50/11 ओम है। तो भाई ये तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। अब है भाई असली चीज, तो अब है, ठीक है,
असली चीज भाई अब है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सुन देखिए क्या होता है। मैंने आपको जैसा बोला, ध्यान सुनना। सबसे पहले वे काम करिए कि इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो टोटल करंट भाई यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के, ठीक है, का यूज करते हुए V इज इक्वल टू आई आर से आप फाइंड करिए कि I टोटल लिख देता हूं यहां पर, कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक हो गया। तो देखिए इसमें I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। और ये कौन सा होगा, इक्विवेलेंट वाला होगा। V आपको दे रखा है कि बैटरी से कितनी सप्लाई आ रही है, यहाँ पर 9 की आ रही है। एंड सो ये जो है आपका R इक्विवेलेंट 50/11 है, इसको यहाँ कर दीजिए तो आ गया 99/50। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर इसका जो आंसर है मैं आपको बताता हूं कितना आ रहा है। चलिए, तो ये स्टूडेंट नियरली 2 एम्पियर आपको यहां पर इसका आंसर देखने को मिलेगा। नियरली 2, लगभग लगभग 2 ही एम्पियर आ रहा है, आप सब जानते हैं। तो ठीक हो गया। देखिए स्टूडेंट्स वो कैसे, अब ये 99 ना होके अगर 100 होता, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, 99 ना होके 100 होता तो ये 2 एम्पियर आता। तो सॉल्व कर लीजिए, आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, देख लीजिए इस तरीके से। ये तो आप कर ही लेंगे, 51 जा 50, ठीक है, ये 9 और ये 4, ठीक है। हाँ 51 जा 50, 52 जा 100 ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक हो गया। तो इसमें देखिए आप पॉइंट करिए, एक जीरो करिए यहाँ पर, और 51 जा 50, 9 5 जा 45, ये देख लीजिए, 59 जा, ये देखिए आ गया 450 आ गया समथिंग। तो देखिए तो 1.9 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 1.9, ठीक है। तो और आगे करना चाह रहे हैं कर लेना, 1.98 समथिंग आएगा। तो स्टूडेंट्स ये नियरली का साइन बना रहा हूँ, नियरली 2 एम्पियर इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया स्टूडेंट, जो आई टोटल है वो 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया। तो 2 एम्पियर की करंट स्टूडेंट्स इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहां पर मतलब यहां से इस बैटरी से 2 एम्पियर की करंट भाई जा रही होगी, ये गई, ठीक है। और ये करंट किस पर गई स्टूडेंट्स, R1 रजिस्टर पर गई। तो स्टूडेंट्स R1 पर कितनी करंट फ्लो होगी, R1 रजिस्टर पर, ठीक है, कितनी करंट जा रही है, ऑब्वियसली कितनी जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो समझ में आया सभी को भाई, R1 पर 2 एम्पियर जाएगी। अब स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये जो करंट 2 एम्पियर की गई, इसके बाद देखिए ये डिवाइड हो गई, यहाँ राइट, यहाँ ये पूरा क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ब्रेक हो गई। राइट, तो इसका मतलब यहाँ कुछ और करंट गई, यहाँ कुछ और करंट गई, यहाँ कुछ और करंट गई। तो अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ कितनी करंट गई है। अब स्टूडेंट देखिए यही करंट बाहर निकल के यहाँ आ गई, तो भाई 2 एम्पियर की करंट R1 पर भी गई, 2 एम्पियर की करंट R5 पर भी गई। समझ में आया या नहीं, पहले मुझे बता देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नहीं आएगा तो हम यहाँ पर बैठे हैं आप सभी के लिए, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है ये इसीलिए दे रखा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, R1 और R5 पर स्टूडेंट सेम करंट फ्लो होगी, ठीक है, क्योंकि R1 और R5 अगर हम देखें यहाँ पर से स्टूडेंट, देखिए ध्यान सुनना, जो R1 और R5 है स्टूडेंट्स, देखिए अगर ये यहां नहीं होता, सोचिए ऐसा, ये यहां पे यहीं पर होता, ठीक है, ये R5 यहीं पर होता है इसके जस्ट बगल में, जैसे R1 यहां पर है, फिर ये R5 वाला यहां पर होता, फिर उसके बाद आगे ये जो लगे हैं पैरेलल में ऐसा होता। तो आप यही तो कहते हैं कि ये और ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। और सीरीज में अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो उन पर करंट जो फ्लो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर R1 और R5 पर कितनी, तो पहले हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो करंट सिंस, मैं से लिखता हूं सिंस कि R1 एंड R5 are in series, तो therefore current across R1, जिसको मैं I1 से डिनोट करता हूं, ठीक है, कितनी होगी, देखिए स्टूडेंट्स, करंट अक्रॉस R1 इज इक्वल टू, ऐसा लिख लीजिए, चलिए, करंट अक्रॉस R5। तो स्टूडेंट अगर मैं मान के चलूं ऐसा कि मैंने करंट अक्रॉस R1 को माना है I1, तो I1 इज इक्वल टू, भाई I1 इज इक्वल टू, इसको मैंने मान रखा, जो R5 के अक्रॉस करंट जा रही है उसको मैंने अगर I5 माना है तो वो किसके बराबर होगी, 2 एम्पियर। तो ये तो निकल गया स्टूडेंट
R1 और R5 पर कितनी कितनी करंट जा रही है, वही 2-2 एम्पियर की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट ये वाला टर्म, इसमें कैसे फाइंड करेंगे, यहां कितनी जा रही, यहां कितनी जा रही, यहां कितनी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनना, जब भी रजिस्टर्स, ध्यान सुनना, जब भी रजिस्टर्स किस में कनेक्ट हो, जब भी रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो, तो उन पर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो सेम होता है। समझ गए स्टूडेंट्स, उन पर वोल्टेज, क्लियर है सबको भाई, यस, उन पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है वो सेम होता है। मतलब यहां भी, यहां पोटेंशियल ड्रॉप जो भी हो रहा होगा वही यहां भी हो रहा होगा, वही यहां भी हो रहा होगा। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए भाई, यहां 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 तीनों जगह पर एक ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, कहने का मतलब ये है। अब इसको फाइंड कैसे किया जाए, मेन चीज तो ये है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स। क्या करेंगे सबसे पहले आप देखिए, हाँ अब इतना ध्यान देना भाई, देखिए यहां कुछ और पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहां कुछ और होगा, क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। सीरीज में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रजिस्टर्स पर, वो डिफरेंट डिफरेंट, कहीं कुछ और होगा कहीं कुछ और होगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, अगर रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उन सारे रजिस्टर पर सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी। समझ में आया भाई? नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वेट अ मिनट, अब आपको समझाते हैं। तो हमने क्या क्या चीज यहाँ पर फाइंड कर ली, पहले तो उसको देख लीजिए भाई। I1 और I5 फाइंड कर लिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको समझने में समय लगेगा, ये चीज आप देख लीजिए भाई, ठीक हो गया। चले भाई बहुत बढ़िया। तो R डैश कितना है इसका ध्यान देना है आपको भाई, 6/11 है। चलिए भाई आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो उसमें देखिए, यस, करंट कितनी आ रही है, 2 एम्पियर की। इसको भी रफ कर लेते हैं भाई, I1 और R डैश हमने सब फाइंड कर लिया है। जो जो फाइंड कर लिया स्टूडेंट देख, इसको सब नोट कर लेना आप लोग। टोटल करंट जा रही है इतनी, यस। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या फाइंड करते हैं सबसे पहले हम, यस भाई, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप की अगर बात करें तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं काम कर लेता हूं कि R1 पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये मैं फाइंड कर लेता हूं, ठीक है भाई। R1 पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसे फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो मान यहां पर लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, एट R1, ठीक है। चलिए भाई, तो ये कैसे फाइंड होगा मुझे बता सकते हैं आप लोग, इजीली बता सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे भाई, हाँ देखिए पोटेंशियल ड्रॉप एट R1, इसको मैं स्टूडेंट्स V1 से डिनोट कर लेता हूँ, V1 से। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो I यहां पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 इंटू R1, ठीक हो गया। तो भाई I1 कितना है भाई, देखिए ना, यहां पर देखिए I1 कितना है स्टूडेंट्स, 2, तो 2 और ये भी कितना है 2, तो स्टूडेंट्स 4 वोल्टेज यहां पर ड्रॉप हो रही है, ठीक है, 4 हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही, सेम टू सेम स्टूडेंट, बिल्कुल यहां भी ऐसा ही होगा। जो V2 होगा मतलब R2, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। देखिए सब कुछ फाइंड कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट 2 इंटू R2 कितना हो गया भाई, R2 भी 2 है, तो 2 2 जा 4 वोल्टेज, लीजिए भाई। तो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान सुनना स्टूडेंट। देखिए मैं यहां पर सबसे पहले एक काम करता हूं, चलिए तो मान के चलते हैं यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको पता है, अगर हम ऐसे यहां पर कनेक्ट कर लें, ठीक है, ये V डैश, ठीक हो गया। इस तरीके से आपको पता है ना कि रजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो हमें वोल्ट मीटर कैसे लगाना है, देखिए इसके, ठीक है, वोल्ट, देखिए वो ये है, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप का पता करना है तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि रजिस्टर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है। ऑलराइट, तो देखिए मैंने यहाँ पर V डैश, अब देखिए ये V डैश, ध्यान सुनना, ये V डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसी में तो खेल है। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, यहां से जो आ रही है ये टोटल कितनी वोल्टेज सप्लाई है, देखिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं। जो V इज इक्वल टू, इसको मैंने कैपिटल V से मान लिया, ठीक हो गया। तो V इज इक्वल टू V1, भाई ये देखिए यहां पर कितनी है V1 प्लस यहां पर कितनी है V डैश, ठीक है, और भाई यहां पर कितनी है
V2 इस तरह से निकलेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? देखना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने भाई, V इज इक्वल टू, ये V क्या है देखिए, जो बैटरी से जो आई सप्लाई 9 वोल्ट की आई, और V1 कितना आया देखिए स्टूडेंट्स 4 आया। V डैश कितना आया स्टूडेंट्स, ये नहीं, ये तो निकालना है हमें। अगर ये निकल जाता है स्टूडेंट, ये निकल जाता है, जितनी भी यहाँ पर वोल्टेज आ रही होगी वही, ठीक है, वही वोल्टेज सब जगह ड्रॉप हो रही होगी, ठीक है। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो V2 कितना है यहाँ पर 4, तो देखिए 9, 4 प्लस 4 8, तो 8 प्लस V डैश, तो स्टूडेंट V कितना आ गया, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इट मीन स्टूडेंट्स ये 1 वोल्ट जो है स्टूडेंट, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर मिल चुका है हमें। तो यहाँ भी 1 वोल्ट, यहाँ भी 1 वोल्ट, यहाँ भी 1 वोल्ट, तीनों जगह पर 1 1 1। समझ गए स्टूडेंट्स? समझ गए आप सभी लोग? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। तो यही है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इसको V डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया एक V डैश वोल्टमीटर, बस। चलिए, हमें पता लग गया कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, यहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, अब यहाँ पर कितनी हो रही है, ठीक है। तो भाई R2 R3 R4 पर तीनों जगह पर सेम वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लूंगा, इसको आप ध्यान सुनना, ठीक है। सिंस वोल्टेज, या फिर हाँ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना, व्हेन resistors connected in parallel are same, ठीक है, इस सेम लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब पता लग गया कि, ध्यान सुनना स्टूडेंट, देखिए यहां 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 कितनी कितनी ड्रॉप हो रही है, अगर पता करना है तो V2 V3 V4, जो V2 होगा इसको मान लेता हूं V2, ठीक हो गया। चलिए, नहीं R1 R5, चलिए स्टूडेंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, सॉरी सो एक चीज यहाँ स्टार्टिंग से गलत ये हो रहा था, हम इसको R5 लेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक हो गया। तो V5 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको R2 कंसीडर कर दिया, ठीक हो गया, मैंने इसको R2 कंसीडर कर दिया। ये V5, ये R5 है, ठीक है, ये R5 था, तो मैंने V5 से डिनोट कर दिया कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R5 कितना होगा, V5 होगा। तो अब देखिए V2 V3 इज इक्वल टू V4, ये कितना होगा, टोटल V डैश के बराबर हो जाएगा। मतलब समझ गया आप लोग, मतलब कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 1, सिंपल सा। तो सभी के अक्रॉस मुझे मिल चुका है वोल्टेज ड्रॉप भी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना भाई, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना आप लोग। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, वोल्टेज ड्रॉप तो हमने सभी जगह पे फाइंड कर लिया। यहाँ भी देखिए, यहाँ कितना हो रहा है 4 वोल्ट, यहाँ कितना हो रहा है 4 वोल्ट। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कितना हो रहा है, इस पर कितना आ रहा है, इस पर टोटल कितना आ रहा है, 1 वोल्ट का आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 वोल्ट। तो स्टूडेंट देखिए 4 + 1 कितना, 9, और 9 वोल्ट यहाँ से आ भी रही थी। तो देखिए इससे ये क्लियर भी होता है, ठीक है, सेटिस्फाइड भी होता है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलेंगे भाई। अब सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत जल्दी जल्दी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला क्वेश्चन था। नाउ स्टूडेंट देखिए, यस, तो अब क्या करना है हमें, क्या क्या फाइंड कर लिया ये तो हम भूल ही गए। अच्छा, हमने क्या क्या निकाल दिया था यहाँ पर, यस, हमने करंट, यस, R2 के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, तो करंट अक्रॉस R2। अब आपको देखिए थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा, वो क्या, कि आपको पता चलेगा कि यस यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग करंट आपको फ्लो होते हुए दिखेगी, ठीक होगी स्टूडेंट्स। चलिए, तो करंट अक्रॉस R2 को मैं I2 से नोट करता हूँ, I2 इज इक्वल टू V/R2, ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो भाई निकालिए, V कितना है 1, R2 कितना है 1, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर आ गया। और ऐसी स्टूडेंट्स मैं I3 निकाल लेता हूँ, सिमिलरली I3 निकालता हूँ फटाफट। I3 इज इक्वल टू V/R3, ठीक है, V कितना है 1, R3 2 हो गया, कितना आ गया 0.5। और ऐसी स्टूडेंट्स अगर मुझे I4 निकालना है, तो I4 इज इक्वल टू V/R4, तो ये कितना आ गया, V कितना है स्टूडेंट 1, ठीक है, और ये 3 कितना 0.33। तो ये लगभग लगभग स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप देखेंगे अगर, चलिए भाई, ओके वेरी गुड, 1.5 और ठीक हो गया, यस। चलिए भाई, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको
थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ ये देखिए सुन, यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, ये इस जगह पर क्या होगा, ये 2 एम्पियर की करंट ब्रेक हुई है, तो कुछ यहाँ गई, कुछ यहाँ गई, कुछ यहाँ गई, ठीक है। मतलब इसका मतलब तीनों जगह का सम जो मिलेगा आपको वो नियरली लगभग 2 एम्पियर के आसपास मिलेगा। अब आप देख सकते हैं मतलब I2, I3 और I4 इन सबका सम किसके बराबर है स्टूडेंट्स, I1 के बराबर है, ठीक है, I1 के बराबर, जो करंट यहां से आ रही थी, मतलब टोटल करंट के बराबर है। समझ गए आप स्टूडेंट। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको ऐसे मिलेगा 1.83 समथिंग, तो नियरली 2 आपको मिल रहा है। तो स्टूडेंट ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, सब कुछ फाइंड कर लिया ना, कुछ तो नहीं रह गया भाई, कुछ भी नहीं रह गया। V2, V3, V4 देखिए सब निकाल दिया हमने, यहाँ V1, V5 भी निकाल दिया है, ठीक है। I1 और I5 मतलब I1 और I5 भी हमने निकाल दिया था। कितना आ रहा था स्टूडेंट्स, कितना आ रहा था, जितने, हाँ 2 एम्पियर की करंट आ रही थी, ठीक है, क्योंकि पूरे सर्किट में 2 एम्पियर की करंट आ रही है, तो सीरीज में तो रजिस्टर जो सीरीज में कनेक्ट है उन पर तो सेम करंट जाएगी, ये तो आपको क्लियर हो गया। फिर आई यहाँ की बात, तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ सब जगह पर इसको देख सकते हैं आप 1 वोल्ट, ठीक है, ड्रॉप हो रही है, ठीक है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, मैंने इनके अक्रॉस, ठीक है, रेजिस्टर जो पैरेलल थे इनके अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है। और वोल्टमीटर आपको पता है कैसे कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है, पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो करा, और इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स V is equal to V1 plus V dash plus V5, सॉरी once again this is wrong, V5, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हर जगह पे मैं कहीं कहीं पे मैंने V5 लिया था, गलती से हो गया। तो V is equal to V1 V dash और ये V5, मैंने इसको गलती से V2 लिख दिया था, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, करेक्ट कर लेना इसको, चलो कर दिया आप करेक्ट, ठीक है। तो V2, V3, V4 सब हमने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट देखिए ये रही हमारी क्लास आज की, और अगर आपको कुछ डाउट हुआ हो इसके अंदर तो मुझे एक बार जरूर बताना आप सभी, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना कि सर इस वाले सेक्शन पर हमें समझ में नहीं आया, हमें दोबारा से बताइए, तो हम आपको दोबारा से बता देंगे। तो चलिए भाई, अब आप सभी से मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो उन 2 क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, तो सभी स्टूडेंट्स तैयार रहिएगा भाई अगली वाली क्लास के लिए। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।